डॉक्टरों के यहाँ जाने से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति डॉक्टर के पास चीरा फाड़ी के कारण बचना चाहता है, उसका क्या इलाज है। और आज इतना सटीक, और जो हमने सैकड़ों महिलाओं को ये दवाई बताई, ऐसा एक भी केस नहीं हुआ जो नॉर्मल डिलीवरी ना हुई हो। नमस्कार, मेरा नाम है नीलम सिद्धिया और आप सबका समाधान में स्वागत है। आज हमारे साथ है महायोगी स्वामी ईश्वरानंद गंगोत्री हिमालय। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, गर्भ महिलाएं होती हैं, वो अक्सर आजकल सी सेक्शन बहुत कराती हैं। नॉर्मल डिलीवरीज आज की डेट में बहुत कम होती हैं। तो प्रणाम महाराज, और आपसे हम आज ये पूछना चाहते हैं कि क्या कौन सी वो चीज़ें हैं जो महिलाएं कर सकती हैं ताकि उनको एक नॉर्मल अच्छी डिलीवरी हो। आज हम फिर एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। अभी जैसे नीलम जी ने प्रश्न किया कि अक्सर महिलाओं के पास गरीब लोग हैं जिनके पास लाखों रुपया नहीं है, डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते हैं और उनको डिलीवरी की प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मल कैसे हो, उसका क्या उपाय है, क्या तरीका है, और घर की ऐसी कौन सा उपाय हम कर सकते हैं जिसके द्वारा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चा जब से पेट में आ जाता है तो महिलाओं को चाहिए जितना भी फल फ्रूट खा सकते हों, हल्का भोजन ही करना है। और दूसरा, हमेशा ध्यान रखिए कि लेटरिन हो, बाथरूम, उसमें प्रेशर नहीं डालना, कोई भी वजन की चीज़ें नहीं उठाना चाहिए। और ठंडे पानी से नहाना और ठंडे पानी में काम करना, ये सब उसमें वर्जित होना ज़रूरी है। अब रहा सवाल इलाज क्या है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है, डॉक्टरों के यहाँ जाने से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति डॉक्टर के पास चीरा फाड़ी के कारण बचना चाहता है, उसका क्या इलाज है। और आज इतना सटीक, और जो हमने सैकड़ों महिलाओं को ये दवाई बताई, ऐसा एक भी केस नहीं हुआ जो नॉर्मल डिलीवरी ना हुई हो। और जो पेन में इतने बड़े बड़े इंजेक्शन कमर में लगाते हैं, ज़िंदगी भर लेडीज़ परेशान रहती कमर दर्द के कारण, क्योंकि इंजेक्शन से शून्य किया जाता है, फिर ऑपरेशन होता है और व्यक्ति का स्ट्रक्चर ही बदल दिया जाता है। तो आज बहुत सरल उपाय है, हर घर में ये दवाई मौजूद है। ऐसा हिंदुस्तान का चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई हो, सबके घर में ये दवाई मौजूद है। उस दवा का नाम होता अदरक, और अदरक के सूखे पाउडर का नाम होता सौंठ। 50 ग्राम सौंठ 1 लीटर दूध में उबाल ली जाए, उबाल के उस महिला को पिला दिया जाए। जिस समय डिलीवरी का टाइम हो तो तुरंत उसकी डिलीवरी हो जाती है। 1 लीटर और इसी ढंग से बना के रखिए, बिना ऑपरेशन के और बिना किसी तकलीफ़ के तुरंत डिलीवरी हो जाया करती है। दूसरी और भी, जो जिसको मुनगा बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसको सिंग होती है, उसकी जड़ को भी अगर लेप कर दिया जाए चारों तरफ, तब भी डिलीवरी हो जाती है। कहने का मतलब इससे अच्छा उपाय हो नहीं सकता। लेकिन जो सौंठ है ये तुरंत काम करती है, लेकिन जितना वो, और जिस दिन डिलीवरी होना है कोई भोजन नहीं करना उसको, इसके अलावा पेट पूरा खाली रखना ज़रूरी है और अपने आप उसका ये काम हो जाएगा बिना किसी खर्च के। और ये हमने बहुत लोगों को यूज़ करके देखा हुआ है और बिल्कुल भी डॉक्टर के यहाँ उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी उसकी हो जाएगी। और ये हम जो अंदाज में नहीं बोल रहे, एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, किताबों में लिखा हुआ अलग चीज़ है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इस उपाय को अवश्य करें, जिससे महिलाएं उस दुख से, दर्द से बच जाएं। और ऑपरेशन से बचने का केवल एक ही इलाज है, घर में मौजूद है, इसको यूज करिए। और एक जड़ी भी आती जिसको वच बोलते हैं, उसका भी पाउडर का लेप कर दिया जाए, तब भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य हमारा इतना छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप उनको उपयोग कराइए। और फलों का, और दूसरा एक चीज़ और बता दूँ, जब बच्चा पेट में है, 3 महीने का है,
अब माता पिता भले ही काले हों, अगर बच्चे को गोरा रखना चाहते हो, बच्चे हमारे गोरे कैसे पैदा हों, तो जहाँ स्त्री सोती है, जिसके पेट में बच्चा है, हल्दी जानते हैं, हल्दी की गांठों को बिछा दिया जाए सब जगह और एक पतला सा चद्दर बिछा दिया जाए, अगर उस पर सोती है तो बच्चे का कलर एकदम गोरा होता है। और बच्चा हष्ट-पुष्ट हो, उसके लिए भी तरीका एक ही है कि हमारे चारों ओर अच्छे अच्छे बच्चों के चित्र लगा दिए जाएं, तब भी बच्चा बहुत सुंदर होता है। तो ये जो हमने छोटी मोटी बातें बताई, लेकिन माइंड में, क्योंकि जैसा खाते अन्न वैसा बनता मन, जैसा हम देखते, जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि निर्माण होती है, वैसे बच्चे तैयार होते हैं। नेगेटिव चीज़ें नहीं सुना है। और जो भी जेंट्स भी अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो निवेदन करूंगा कि जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो उसको कभी भी दुख ना दिया जाए, उसको परेशान ना किया जाए। अगर वो स्त्री रोती रहेगी, परेशान रहेगी, तो उसका बच्चा भी पूरे लाइफ तक सुखी नहीं रहेगा, रोता रहता, चिड़चिड़ा रहता, परेशान ही रहता है। उस स्त्री को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो संस्कार उस माता के उस बच्चे के अंदर जाते हैं। ऐसे वातावरण में उसको रखा जाए जिससे उसको कोई प्रकार का कष्ट, मानसिक चीज़ का त्रास ना हो, तो बच्चा स्वस्थ भी होता है और कभी बीमार नहीं होता। न बच्चे को जीवन भर दवाई की ज़रूरत पड़ती है। आज तो बच्चा पैदा होता है तुरंत डॉक्टरों की दवाई चालू होती। और हमने कल के एपिसोड में बताया था, अब जब बच्चा हो जाते हैं उनको पेट में कब्ज होती है, उसको एरंड का तेल पिलाते रहें। जब तक बच्चा जिंदा रहेगा कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति। हर हर महादेव।